मुंबईया लॉबी बर्बाद कर देना चाहती है ईशान किशन का करियर, सबसे बड़ा खुलासा सबूत के साथ दिखाएंगे। आज खोलेंगे महाराष्ट्र लॉबी के बड़े बड़े राज। जिम्बाब्वे दौरे पर भी लगा दिया गया किनारे। बीसीसीआई के अगले 1 साल के प्लान में ईशान गायब। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया बिहारी बॉय का करियर। रोहित नहीं चाहते थे, अगरकर की जिद ने ईशान के खिलाफ कर दी साजिश। जय शाह ने समझाया, लेकिन सिलेक्टर्स ने ईशान किशन के लिए बदल दी रूल। सामने आ गई भयानक सच्चाई। कम से कम जिम्बाब्वे दौरे पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि ईशान किशन को टीम में रखा जाएगा, लेकिन इस उम्मीद पर पानी फिर चुका है। तो ईशान है कहां, क्या कर रहे हैं, और क्या ईशान के पास अब सिर्फ संन्यास लेना ही आखिरी रास्ता बचा है? हम आज कुछ चौंका देने वाली बातें आपको बताने जा रहे हैं। एक टैलेंटेड प्लेयर के करियर को कैसे सिलेक्टर्स की जिद ने बर्बाद होने की कगार पर धकेल दिया। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इसका खुलासा होगा। आज इसकी पूरी कहानी जब आप देखेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम इस खबर में आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं, जिसे बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट करिएगा। पहला पॉइंट, टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए आपकी जेब भारी होनी चाहिए। अगर आपकी जेब भारी नहीं तो सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दीजिए। जेब भारी कहने का मतलब है कि जिस खिलाड़ी को जितना ब्रांड साइन करती है उस खिलाड़ी की उतनी कमाई होती चली जाती है। लेकिन कोई भी ब्रांड किसी खिलाड़ी को जब साइन करती है तो इसमें सिर्फ उसे कमाई नहीं होती, बल्कि कमाई का कुछ हिस्सा बीसीसीआई के पास भी जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं। और जैसे ही ब्रांड्स हाथ छोड़ते हैं, बीसीसीआई उस प्लेयर को किनारे लगा देती है। दूसरा पॉइंट, बीसीसीआई में हमेशा आपका एक गॉडफादर होना चाहिए। बोले तो एक ऐसा आदमी जो टीम में आपके लिए जगह बनाने में आपकी पैरवी पहुंचा सके। ईशान किशन के पास ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं था। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जिस वक्त धोनी को टीम इंडिया में लाया गया और रातों रात उन्हें टीम इंडिया का कप्तान बना दिया गया, उस वक्त क्या आपको पता है कि बीसीसीआई में वो शख्स कौन बैठा था जो धोनी के लिए गॉडफादर की भूमिका में था? अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो हम जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं उसके बारे में जरा रिसर्च करिएगा। उस शख्स का नाम था अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी झारखंड कैडर के ही एक आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, जो बाद में बीसीसीआई में बड़े ओहदे पर पहुंच गए। शरद पवार और अनुराग ठाकुर के दौर में भी अमिताभ चौधरी का बड़ा रोल हुआ करता था। राजीव शुक्ला के दौर में भी वो बहुत पावरफुल थे। यही वो दौर था जब धोनी टीम में लाए गए और टीम में कप्तान बनाए गए। तीसरा पॉइंट, एक दौर था जब पूरी टीम इंडिया मुंबई, कर्नाटक, चेन्नई और दिल्ली मिलकर ही चलती थी। बाद में इसमें आंध्र भी शामिल हुआ। फिर धीरे धीरे बाकी छोटे छोटे स्टेट्स एसोसिएशन को जगह दी जाने लगी। उसके बाद आरपी सिंह, मुनाफ पटेल, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर्स का उदय होना शुरू हुआ। पर राज्यों की मोनोपोली खत्म नहीं हुई। धोनी के वक्त ऐसा लगा कि यह मोनोपोली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर से महाराष्ट्र की लॉबी भारतीय क्रिकेट पर हावी होती गई। हावी कैसे हुई, इसका भी सबूत देखिए। ईशान किशन इस वक्त महाराष्ट्र लॉबी के शिकार है। चौथा और सबसे अहम पॉइंट, एक खिलाड़ी को आप सम्मान भी ना दे और वो खिलाड़ी जुबान भी ना खोले। क्या ये दोनों चीज एक साथ संभव है? बिल्कुल नहीं। ईशान किशन ने मुंबई लॉबी के आगे अपना हक मांग लिया तो उन्हें ये बात चुभ गई। मुंबई लॉबी ने पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंटेड प्लेयर को कैसे किनारे लगाया, इसका प्रमाण तो आप देख ही चुके हैं। मुंबई की लॉबी को जब शुभमन गिल ने आंख दिखाई तो उनके साथ क्या किया गया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। इरफान पठान इसी मुंबई लॉबी के मारे हैं, मुनाफ पटेल इसी मुंबई लॉबी के मारे हैं, आरपी सिंह इसी मुंबई लॉबी के मारे हैं, संजू सैमसन भी इसी मुंबई लॉबी के मारे हैं, और वो तो इस बात का प्रमाण भी है। अब एक हैरान कर देने वाला डेटा देखिए। 1975 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र से 40 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी महाराष्ट्र के 4 खिलाड़ी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे। T20 वर्ल्ड कप की टीम में जिन 15 प्लेयर्स को स्क्वाड में जगह मिली वो सब आईपीएल खेल रहे थे। इस टीम में सबसे ज्यादा 5 प्लेयर्स महाराष्ट्र के थे जिनको जगह दी गई। सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से एक भी प्लेयर को नहीं रखा गया। गुजरात और कोलकाता के रिंकू और शुभमन को रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में डाल दिया गया। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, खुद रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और तो और यशस्वी जायसवाल भी मुंबई से ही रणजी खेलते हैं। इतना आंकड़ा देखने के बाद आपको लगता नहीं कि ईशान किशन के साथ अनुशासनहीनता के नाम पर ज्यादती की जा रही? ईशान किशन वाली गलती हार्दिक पांड्या ने भी की, लेकिन उन्हें टीम का उपकप्तान बना दिया गया, क्योंकि जय शाह गुजरात से आते हैं और हार्दिक पांड्या भी गुजरात से हैं। और ईशान किशन को बाहर बिठा दिया गया क्योंकि ईशान किशन बिहार से है। ऐसा बाहर बिठाया गया कि ईशान किशन के करियर पर खतरा मंडरा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।